द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 15 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। सक्रिय निवेशकों के लिए स्टॉक चयन की रणनीति। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम उन निवेशकों की बात करते हैं जो सक्रिय निवेशक कहलाते हैं, यानी ऐसे लोग जो मार्केट का गहराई से विश्लेषण करते हैं, ज्यादा समय और मेहनत लगाकर बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं। ग्राहम स्पष्ट करते हैं कि अगर आप रिटर्न के लिए औसत से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको रक्षात्मक निवेशक की तुलना में अधिक समय, रिसर्च और प्रयास करना होगा। लेकिन वो निवेश भी अनुशासन और तार्किक सोच के आधार पर होना चाहिए, न कि भावनात्मक उत्साह में। 1. सक्रिय निवेशक कौन होता है? ग्राहम के अनुसार सक्रिय एंटरप्राइजिंग निवेशक स्टॉक्स को स्वयं चुनने में समय लगाता है, बाजार की असमानताओं और गलत मूल्यांकन मिसप्राइसिंग का लाभ उठाता है, गहराई में जाकर वैल्यू स्टॉक्स खोजता है, कम खरीदे गए, अनदेखे या अस्थायी रूप से डाउन कंपनियों में अवसर खोजता है। 2. सक्रिय निवेशक की रणनीति। ग्राहम बताते हैं कि सक्रिय निवेशकों को निम्नलिखित विशेषताओं वाली कंपनियां चुननी चाहिए। कम मूल्यांकन, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जिनका पीई और पीबी बहुत कम है। विशेष अवसर, स्पेशल सिचुएशंस, मर्जर, अधिग्रहण, रिस्ट्रक्चरिंग जैसी स्थिति का लाभ उठाना। बेमूल्य लेकिन मजबूत कंपनियां, बाजार में अनदेखी कंपनियां लेकिन फंडामेंटली मजबूत। स्मॉल कैप कंपनियां, छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां जिन पर बाजार का ध्यान नहीं गया। 3. सक्रिय निवेशक के लिए स्टॉक चयन के मापदंड। ग्राहम सक्रिय निवेशकों को कुछ विशेष मापदंडों के आधार पर स्टॉक्स चुनने की सलाह देते हैं। मापदंड विवरण। 1. कम पीई अनुपात, आदर्शतः लेस देन 10 या जितना कम उतना बेहतर। 2. कम पीबी अनुपात, स्टॉक की कीमत बुक वैल्यू के करीब या उससे कम। 3. उच्च लाभांश, यील्ड कम से कम 4% या उससे अधिक लाभांश रिटर्न। 4. कम कर्ज, लेस डेट, कंपनी पर कम या न के बराबर उधारी। 5. स्थिर आय, पिछले 5 से 10 वर्षों में लाभ में स्थिरता। 6. कमाई में संभावित वृद्धि, भविष्य में आय बढ़ने की क्षमता। 4. मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी जरूरी। हालांकि सक्रिय निवेशक अधिक जोखिम लेते हैं, लेकिन ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं छोड़ते। वे सलाह देते हैं कि आप स्टॉक्स में तभी निवेश करें जब वे अपनी वास्तविक कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मिल रहे हों। कम कीमत पर मजबूत कंपनियां खरीदना ही निवेश की असली कला है। 5. बाजार की गलतियों से लाभ कैसे लें? ग्राहम बताते हैं कि स्टॉक मार्केट अक्सर कंपनियों की कीमत का गलत मूल्यांकन करता है। सक्रिय निवेशक को ऐसे उदाहरणों की तलाश करनी चाहिए जिन कंपनियों की कीमतें तात्कालिक समस्याओं के कारण गिर गई हों, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से वे मजबूत और लाभदायक हों। ऐसे स्टॉक्स जिनका पीई बहुत कम है लेकिन कंपनी लाभ में है। 6. क्या लोकप्रिय कंपनियां अच्छी होती हैं? ग्राहम चेतावनी देते हैं कि सक्रिय निवेशक को लोकप्रिय कंपनियों से दूर रहना चाहिए। ये स्टॉक्स आमतौर पर महंगे होते हैं, बाजार पहले ही इनके ग्रोथ को प्राइस्ड इन कर चुका होता है। यदि कंपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो कीमत तेजी से गिरती है। 7. विशेष अवसर, स्पेशल सिचुएशंस। सक्रिय निवेशक के लिए स्पेशल सिचुएशंस एक सुनहरा अवसर होते हैं। मर्जर या एक्विजिशन के समय कीमतों में अस्थायी असमानता, राइट्स इशू, स्पिन ऑफ या बोनस इशू, कानूनी फैसलों या प्रबंधन परिवर्तन के कारण शेयर में गिरावट। यदि निवेशक सतर्क और जानकार है तो वो इन अस्थायी अवसरों का लाभ उठा सकता है। 8. निवेशक की चेकलिस्ट, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स चेकलिस्ट। क्या कंपनी का पीई लेस देन 10 है? क्या कंपनी पर कर्ज बहुत कम है? क्या कंपनी 5 से 10 वर्षों से लाभ में है? क्या कंपनी बुक वैल्यू के पास या उससे कम में मिल रही है? क्या कोई खास अवसर, मर्जर, अधिग्रहण आदि मौजूद है? क्या कंपनी बहुत लोकप्रिय नहीं लेकिन मौलिक रूप से मजबूत है? अगर इनका उत्तर हाँ है तो ये स्टॉक सक्रिय निवेश के योग्य हो सकता है। 9. धैर्य और अनुशासन की जरूरत। ग्राहम कहते हैं कि सक्रिय निवेशक को
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपनी रिसर्च पर भरोसा रखना चाहिए। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेना चाहिए। हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाए रखना चाहिए। कभी भी किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए न खरीदे कि वो तेजी से बढ़ा है। पहले सोचिए, फिर खरीदिए। निष्कर्ष: अध्याय 15 में ग्राहम ये सिखाते हैं कि सक्रिय निवेश केवल तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, धैर्य, रिसर्च और मानसिक संतुलन का खेल है। यदि निवेशक बाजार की गलतियों से लाभ उठाना सीख जाता है, तो वो औसत से बेहतर रिटर्न कमा सकता है। स्मार्ट निवेश वह नहीं जो सबसे तेज हो, बल्कि वह है जो सबसे विवेकशील हो। बेंजामिन ग्राहम।